हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विद मी। आज मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि आज से हमारा करंट अफेयर्स का जो एक नया सीरीज शुरू होने जा रहा है। यानी कि आज से हमारा करंट अफेयर्स का जो है वो 2 वीडियो आएगा। ठीक है? एक जो हमारा जो मेन जो वीडियो आता है करंट अफेयर्स का वो तो आएगा ही, सेकंड जो वीडियो आएगा वो होगा करंट अफेयर्स क्विज को लेकर। यानी कि जो भी हम लोग करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे उसका हम लोग एक सेकंड वीडियो में हम लोग उसका क्विज भी उसके साथ साथ डिस्कस करेंगे। यानी कि जैसे कि 15 जनवरी का जो हमने करंट अफेयर्स डिस्कस किया, अब हम लोग उसका क्विज भी डिस्कस करेंगे, ताकि जित इस ये जो करंट अफेयर्स का जो मेन वीडियो आया था उससे जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन जाते हैं उसका ये एक अलग से सेपरेट वीडियो होगा, जो कि आपको डायरेक्टली एग्जाम में आपको इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा और आपको पता भी चलेगा कि आखिर क्वेश्चंस किस तरह से एक टॉपिक से बन जाते हैं। ठीक है? तो आज का जो हमारा वीडियो है वो होगा करंट अफेयर्स क्विज का 15 जनवरी का वीडियो, जिसमें हम लोग देखेंगे हर एक टॉपिक से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन जाते हैं। और ये एक शॉर्ट वीडियो होगा जहां हम लोग 5 से 10 क्वेश्चन तक हम लोग मैक्सिमम डिस्कस करेंगे और हर एक जो पॉसिबल क्वेश्चंस बन जाते हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस के साथ साथ हम लोग आंसर भी डिस्कस करेंगे और पूरे बैकग्राउंड के साथ उसको एक्सप्लेनेशंस के साथ हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का वीडियो हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है कि पैंगोंग टीसो लेक इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट सॉल्ट लेक। क्या पैंगोंग टीसो जो लेक है वो वर्ल्ड्स का हाईएस्ट सॉल्ट लेक है? ये बोल रहा है पहला स्टेटमेंट में। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि द लार्जर पार्ट ऑफ द पैंगोंग टीसो लेक जो है वो इंडिया में लाई करता है इन इंडिया देन इन चाइना। यानी कि ये जो टीसो जो लेक है इसका जो बड़ा हिस्सा है वो इंडिया में, क्या वो इंडिया में लाई करता है और चाइना के कंपैरिजन में? तो सेकंड स्टेटमेंट ये बोल रहा है। तो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिव अबव इज आर करेक्ट। यानी कि ये जो ऊपर जो दोनों स्टेटमेंट है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहला ऑप्शन है आपका कि वन ओनली, यानी कि क्या केवल स्टेटमेंट वन ही करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन है टू ओनली, क्या सेकंड ऑप्शन ही सिर्फ करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन है आपका बोथ वन एंड टू, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। या फिर ऑप्शन नंबर फोर नाइदर वन नॉर टू, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट आपका गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये वन, ऑप्शन नंबर वन, यानी कि केवल ऑप्शन नंबर वन ही सही है। यानी कि जो पैंगोंग जो टीसो लेक है ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट सॉल्ट लेक है, ये स्टेटमेंट तो सही है। लेकिन सेकंड जो स्टेटमेंट है कि द लार्जर पार्ट ऑफ पैंगोंग टीसो लेक जो है लाइज इन इंडिया देन इन चाइना, यानी चाइना से यानी कि इसका जो बड़ा हिस्सा जो है इस लेक का वो इंडिया में लाई करता है, ये स्टेटमेंट गलत है। यानी कि जो इसका जो ज्यादा हिस्सा जो है पैंगोंग टीसो लेक का वो चाइना में लाई करता है। एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देख लेते हैं इसका पैंगोंग टीसो लेक का। यानी कि पैंगोंग टीसो लेक जो है वो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में ये लोकेटेड है। इट इज सिचुएटेड एट ऑलमोस्ट हाइट जो है इसका 4350 मीटर है। 4350 मीटर है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4350 मीटर, एंड इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट सॉल्ट लेक, और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट सॉल्ट लेक है। हेंस स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, इसीलिए स्टेटमेंट वन तो करेक्ट हो जाता है। सेकंड है एक्सटेंडिंग टू ऑलमोस्ट 160 किलोमीटर, ये लगभग 160 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और वन थर्ड ऑफ द पैंगोंग टीसे लेक जो है वो लाइज इन इंडिया, वन थर्ड जो हिस्सा है वो पैंगोंग टीसो लेक का वो इंडिया में लाई करता है एंड द अदर टू थर्ड जो है वो चाइना में लाई करता है। यानी कि अगर पैंगोंग टीसो लेक को जो है वो अगर हम लोग तीन हिस्से में बांट देते हैं तो इसका एक हिस्सा जो है वो इंडिया में लाई करता है और दो जो हिस्सा है वो चाइना में लाई करता है। यानी कि जो बड़ा वाला हिस्सा है वो चाइना में लाई करता है। तो इसीलिए जो है स्टेटमेंट टू जो है वो नॉट करेक्ट हो जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर वन जो है वो सही हो जाता है। ठीक है? क्लियर हुआ? अगर हम लोग देखिए, अगर हम लोग मैप से भी देखें तो ये इंडिया है, ये चाइना है, और ये एक्साई चेन वाला जो हिस्सा है जहाँ पे हमारा टसल जो है वो चलता रहता है इंडिया चाइना का। और ये जो लोकेशन देखिए पैंगोंग टिशो लेक का, यानी कि देखिए ये जो पैंगोंग टिशो लेक का हिस्सा है, यानी कि देखिए बड़ा जो हिस्सा हमें जो देखने को मिल रहा है ऑफ कोर्स ये चाइना के साइड में देखने को मिल रहा है और इसका जो कुछ हिस्सा है वो इंडिया में देखने को मिल रहा है। इसीलिए ऑप्शन जो नंबर टू है वो गलत हो जाता है।
इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या है कि द गलवान वैली इज लोकेटेड बिटवीन लद्दाख इन द वेस्ट एंड अक्साई चीन इन द ईस्ट। जो गलवान वैली है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो बोल रहा है यहाँ पे वो बिटवीन लद्दाख इन द वेस्ट में और अक्साई चीन इन द ईस्ट में, इसके बीच में ये लोकेटेड है। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है द लद्दाख प्लेटू लाइज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द काराकोरम रेंज। यानी लद्दाख प्लेटू जो है वो काराकोरम रेंज के नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में लोकेटेड है। थर्ड ऑप्शन जो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो बोल रहा है काराकोरम रेंज जो है फॉर्म्स इंडियाज फ्रंटियर विथ पाकिस्तान एंड चाइना। यानी काराकोरम रेंज जो है एक इंडिया का फ्रंटियर के रूप में काम करता है पाकिस्तान और चाइना के बीच में। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है वो पूछ रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट। ऑप्शन 1 बोलता है कि वन ओनली, यानी कि सिर्फ स्टेटमेंट 1 ही सही है। ऑप्शन नंबर 2 बोलता है 1 एंड 2 ओनली, यानी कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 ही सही है। थर्ड ऑप्शन बोलता है कि ऑप्शन नंबर 2 एंड 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है। और ऑप्शन नंबर 4 बोलता है कि 1, 2 एंड 3, यानी कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट ही सही है। आंसर देख लेते हैं इसका कि करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 1 एंड 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 सही है। यानी कि गलवान वैली जो है वो लोकेटेड है बिटवीन लद्दाख इन द वेस्ट एंड अक्साई चीन इन द ईस्ट। ठीक है, ये सही है। सेकंड ऑप्शन है कि द लद्दाख प्लेटू लाइज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द काराकोरम रेंज, यानी काराकोरम रेंज के नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में ही लद्दाख प्लेटू है। लेकिन काराकोरम थर्ड ऑप्शन जो है ये गलत है। काराकोरम जो फॉर्म होता है वो इंडिया का फ्रंटियर विद पाकिस्तान एंड चाइना नहीं, ये ऑप्शन गलत है। एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं इसका कि द गलवान वैली रेफर्स टू द लैंड दैट सिट्स बिटवीन स्टीप माउंटेन दैट बफेट द गलवान रिवर। ठीक है। द रिवर हैज इट्स सोर्स इन अक्साई चीन ऑन चाइना साइड टू द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एंड इट फ्लोज फ्रॉम द ईस्ट टू लद्दाख। यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है, ये बॉर्डर है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। एंड इट फ्लोज टू फ्रॉम द ईस्ट टू लद्दाख, लद्दाख के ईस्ट से फ्लो करता है। वेयर इट मीट्स टू द सायोक रिवर ऑन इंडिया साइड टू द लेक। द वैली इज स्ट्रेटली लोकेटेड बिटवीन, जो वैली है लोकेटेड है लद्दाख इन द ईस्ट में एंड अक्साई चीन इन द लद्दाख इन द वेस्ट एंड अक्साई चीन इन द ईस्ट में, विच इज करेंटली कंट्रोल्ड बाय चाइना, जो चाइना के द्वारा कंट्रोल किया जाता है एज पार्ट ऑफ इट्स जिंगजियांग उद्यान ऑटोनोमस रीजन। हेंस स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, इसलिए स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है कि काराकोरम जो रीजन है, काराकोरम जो रेंज है इज ऑल्सो नोन एज द कृष्णगिरी विच इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ मोस्ट रेंज ऑफ द ट्रांस हिमालयन रेंज। ट्रांस हिमालयन रेंज के नॉर्थ मोस्ट रेंज इसको बोला जाता है। इट फॉर्म्स इंडियाज फ्रंटियर विद, ये जो इंडिया का फ्रंटियर बनाता है ये अफगानिस्तान और चाइना के बीच में बनाता है, ना कि पाकिस्तान और चाइना के बीच में। हेंस स्टेटमेंट 3 इज नॉट करेक्ट, इसलिए स्टेटमेंट 3 जो है जो पाकिस्तान और चाइना बोला था ये इसलिए गलत हो गया। पाकिस्तान की जगह अगर अफगानिस्तान होता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता। ठीक है। इट एक्सटेंड्स ईस्टवर्ड्स फ्रॉम द पामेर from about 800 kilometer. It is a range with lofty peaks, elevation 5,500 meter and above. Some of the peaks are more than 8,000 meters from sea level. कुछ कुछ peaks तो 8,000 मीटर है from sea level. ठीक है। K2 जो है वो 8,611 मीटर है। गॉडविन ऑस्टिन और कोगिर के नाम से भी इसको जाना जाता है केटू को। इज द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, जो कि वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट पीक है वो यहीं पे सिचुएटेड है। एंड द हाईएस्ट पीक ऑफ द इंडियन यूनियन, इंडियन यूनियन का ये हाईएस्ट पीक है। द लद्दाख प्लेटू लाइज इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द काराकोरम रेंज, हेंस स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ठीक है। ये काराकोरम जो रेंज का नॉर्थ ईस्ट में ही लद्दाख प्लेटू पड़ता है, इसलिए स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। इसलिए जो करेक्ट आंसर हो गया ये स्टेटमेंट नंबर 2 हो गया, 1 एंड 2 ओनली। ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि विथ रेफरेंस टू द 5G कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या है 5G से रिलेटेड कि द 5G नेटवर्क विल ऑपरेट इन द MM वेव स्पेक्ट्रम। क्या 5G जो है नेटवर्क जो है ये MM वेव स्पेक्ट्रम पर ही ऑपरेट होता है। सेकंड ऑप्शन है कि यूज ऑफ MM वेव स्पेक्ट्रम में रिजल्ट इन द आउट ऑफ बैंड एमिशन। ये
ये जो MM वेव स्पेक्ट्रम का ये जो इस्तेमाल होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा कि आउट ऑफ बैंड एमिशन, ये आउट ऑफ बैंड एमिशन होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? पहला ऑप्शन है कि वन ओनली, क्या स्टेटमेंट वन ही सिर्फ करेक्ट है? सेकंड ऑप्शन है कि टू ओनली, क्या स्टेटमेंट टू ही सिर्फ करेक्ट है? ऑप्शन नंबर थ्री बोथ वन एंड टू, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है? या फिर ऑप्शन नंबर फोर नाइदर वन नॉट टू, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो गलत है? आंसर जो है स्टेटमेंट नंबर थ्री। आंसर जो है थ्री, यानी कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। यानी कि 5G जो है वो ऑपरेट करता है MM वेव स्पेक्ट्रम तक, ये भी सही है। और जो MM वेव स्पेक्ट्रम का यूज है, इसका यूज ऑफ द MM वेव स्पेक्ट्रम में रिजल्ट इन द आउट ऑफ बैंड एमिशन, ये भी जो स्टेटमेंट है ये सही हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर थ्री जो है वो सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि 5G इज द फिफ्थ जनरेशन मोबाइल नेटवर्क। इट इज ए न्यू ग्लोबल वायरलेस स्टैंडर्ड्स आफ्टर 1G 2G 3G एंड 4G नेटवर्क्स। The 5G networks will operate in the MM wave spectrum, ये ठीक है, hence स्टेटमेंट वन इज करेक्ट हो जाता है। तो और MM वेव स्पेक्ट्रम जो है पार्टिकुलरली जो सेगमेंट है रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम दैट रेंजेस बिटवीन 24 गीगाहर्ट्ज से लेकर 100 गीगाहर्ट्ज के बीच में ये स्पीड देता है, 24 गीगाहर्ट्ज एंड 100 गीगाहर्ट्ज। This spectrum, as the name suggests, have a short wavelength and is appropriate to deliver greater speed and lower lengths. This in turn makes data transfer efficient and seamless as the currently available networks work optimally only on lower frequencies bandwidths. So the MM band has been the subject of controversy due to the out of band emission, ठीक है, into the passive satellite band used for weather satellites at 23.6 to 24 gigahertz. The out of band emission is emissions on a frequency and frequencies immediately outside the necessary bandwidth, which results from the modulation process. तो इसलिए जो स्टेटमेंट टू जो है वो करेक्ट हो जाता है, तो इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर थ्री सही है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर थ्री भी आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है कि नारी शक्ति अवार्ड वाज इनिशिएटेड इन द ईयर 1999 एंड द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर फॉर वुमेन इन इंडिया। सेकंड जो है द अवार्ड इज ओनली गिवन टू फीमेल इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिव अबव इज और आर करेक्ट? दोनों में से कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर वन है वन ओनली, क्या ऑप्शन वन ही सिर्फ सही है? सेकंड ऑप्शन है टू ओनली, क्या ऑप्शन टू ही सिर्फ सही है? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर थ्री है कि बोथ वन एंड टू, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है? या फिर ऑप्शन नंबर फोर नाइदर वन नॉट टू, यानी कि दोनों ही ऑप्शन जो है वो गलत है? करेक्ट आंसर जो है वो वन, वन ऑप्शन नंबर वन जो है, यानी कि वन ओनली, यानी कि सिर्फ ऑप्शन नंबर वन ही सही है कि। ठीक है, तो देख लेते हैं कि नारी शक्ति जो इनिशिएट हुआ था 1999, ठीक है, और ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड है इंडिया का, इसलिए ऑप्शन नंबर वन जो है वो सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कन्फर्स द नारी शक्ति पुरस्कार ऑन द इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च एनुअली। द नारी शक्ति जो पुरस्कार है वो कैरी करता है कैश अवार्ड, जो कि 2 लाख रुपए का होता है, और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है इंडिविजुअल को या फिर इंस्टीट्यूशन को। ए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अनाउंसेस दिस नेशनल लेवल अवार्ड फॉर इंडिविजुअल ग्रुप्स नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन, द अवार्ड आर गिवन। ठीक है, तो इन सभी कामों के लिए उनको दिया जाता है ये अवार्ड। एलिजिबिलिटी क्या है कि कोई भी इंडिविजुअल अगर 25 साल के एज का है, तो ये एन इंस्टीट्यूशन हैव वर्कड इन द रेलिवेंट फील्ड, लगातार 5 साल के लिए काम किया हो, तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। तो इसलिए जो स्टेटमेंट टू जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है, जहां पे बोला जाता है कि ये सिर्फ फीमेल इंडिविजुअल को ही मिलता है। नहीं, ये फीमेल इंडिविजुअल के साथ साथ किसी इंस्टीट्यूशन को भी मिल सकता है, किसी ग्रुप को भी मिल सकता है, किसी एनजीओ वगैरह को मिल सकता है, सिर्फ इंडिविजुअल को नहीं। इंडिविजुअल उसका एक पार्ट है, लेकिन इंडिविजुअल के अलावा भी और भी बहुत लोगों को मिल सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है कि व्हेन मेटेरॉइड्स इंटर द अर्थ्स एटमॉस्फेयर दे आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स। सेकंड है कि व्हेन ए मेटेरॉइड इंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड हिट्स द ग्राउंड इट इज कॉल्ड मेटियोर्स। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? तो ऑप्शन वन बोलता है कि वन ओनली, यानी कि सिर्फ स्टेटमेंट वन सही है। ऑप्शन नंबर टू बोलता है टू ओनली, यानी कि सिर्फ ऑप्शन नंबर टू सही है। ऑप्शन नंबर थ्री बोलता है कि बोथ वन एंड टू, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। या फिर ऑप्शन नंबर फोर नाइदर वन नॉट टू, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ये बोलता है। तो आंसर जो हो जाता है, करेक्ट आंसर इज फोर,
यानी कि नाइदर वन नॉर टू, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो गलत है। दोनों स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है भाई, आप एक्सप्लेनेशन में बता देता हूँ कि यानी कि इसके लिए जानना पड़ेगा कि डिफरेंस बिटवीन मेटियोर, मेटेरॉइड एंड मेटेरॉइड। The difference between a meteor, meteorite and meteoroid is nothing but a where the object is। यानी कि इसका मतलब सिर्फ यही है कि एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ठीक है। Meteoroids are the object in space that range in size from dust grains to small asteroids. Think of them as a space rock। इसको स्पेस रॉक्स बोला जाता है, और ये स्पेस रॉक्स कहाँ पे है उसके हिसाब से उसका नाम रखा जाता है। बट वेन मेटेरॉइड्स इंटर द अर्थ एटमोस्फेयर दे आर कॉल्ड मेटियोर। जब मेटेरॉइड्स जो है अर्थ के एटमोस्फेयर में इंटर करता है तो उसको एस्टेरॉइड्स नहीं बोला जाता है, उसको बोला जाता है मेटियोर्स बोला जाता है, ठीक है। इसलिए जो स्टेटमेंट वन है वो इनकरेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है कि हेंस स्टेटमेंट वन इज नॉट करेक्ट, ये बता दिया। अब बट इफ जब मेटेरॉइड्स जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करता है और ग्राउंड को हिट कर देता है तो उसको हम लोग मेटियोराइट बोलते हैं, मेटियोराइट, ना कि मेटियोर्स। मेटियोर्स नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, मेटियोराइट बोलते हैं। मेटियोर्स कब बोलते हैं, जब एटमॉस्फेयर में इंटर करता है तब उसको मेटियोर्स बोलते हैं, जब वो हिट कर देता है ग्राउंड को तब उसको मेटियोराइट बोलते हैं, ठीक है। तो हेंस स्टेटमेंट टू इज नॉट करेक्ट। ये था एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आई होप आपको ये जो करंट अफेयर्स का ये जो सेशन है, करंट अफेयर्स क्विज, ये भी आपको पसंद आया होगा। तो आज से आपका जो है करंट अफेयर्स को मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं, आज से आपका दो वीडियो आएगा। एक जो मेन वीडियो आ रहा है वो तो आएगा ही आएगा, और ये जो सेकंड वीडियो आएगा इसी मेन वीडियो में से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, क्विज के फॉर्म में, यानी कि 4 ऑप्शन वाले फॉर्म में, ठीक है, तो वो मैं इस सेकंड वीडियो में आपको इसी का एक्सप्लेन करूंगा और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा इसी मेन वीडियो का। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। चैनल, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि और भी लोगों को फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलता हूं आपसे और नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।